उसे मैं दुरभिसंध भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुरभिसंधि ही थी, भाग्य की दुरभिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उसी दिन से 15 दिन बाद की वो घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका का अगला कदम ये था कि विवाह के उसी शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी, चुपचाप। बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्त व्यस्त भीड़ से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहां से तुरंत मैं शोभन के एक और मित्र के घर पहुंचूंगी। वहां मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया, सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने पूरी तरह सब कुछ सोच लिया? साहस आवश्यक होगा, कहीं ऐसा न हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर आ रहा था। हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल घिरते आ रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया कि कैसे इस घटना के घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी। योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंक लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोर कर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था, कोई शंका हो तो अभी से कह दें, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सकें। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी, मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार न किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोली, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं, तो मुझसे अधिक गैर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गिनती के कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। ये उस दिन मैंने जाना था। नाटक के परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। तन मन इतने भारी हुए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी 2 अंजुलियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वो रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रह रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आजीवन, शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ी। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया, लेकिन मन स्वस्थ नहीं था। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना, पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वो समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो ये नहीं होगा। उस अवांछित भूख हड़ताल का 6ठा दिन भी बीत गया।
भूख, मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निष्कृति नहीं थी। स्वजनों की जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों में मुक्ति का वो विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता कि या तो कोई प्राणघातक चीज हृदय में गहरे उतर जाए या फिर ऊंचे से गिरकर अपनी आंख को चूर कर लूं। किसी तरह घिसटकर बिस्तर से उठी और बारजे तक पहुंच गई। बारजे से नीचे सड़क पर मुझसे बिल्कुल असंपृक्त संसार का वो प्रवाह बहता जा रहा था। बस यही है वो क्षण मुक्ति का, यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त में समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बारजे से नीचे ही है मुक्ति। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा, तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की टूटन से विवश मूर्छित होकर बारजे से लटक गई। कितनी देर वो मूर्छा रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बारजे से नीचे बहते हुए उस जन प्रवाह में वो अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वो मेरा स्वप्न है, लेकिन वो बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, शब्द गूंजी और मैंने देखा कि वहां नीचे सड़क के उस पार थे शोभन, मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में ये सोच नहीं पाई थी कि यह सत्य है या दिवा स्वप्न, लेकिन ये भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि मन की टूटन को इस तरह सहेज सहला सके। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देता है कि व्यक्ति सहज ही मूर्छित हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति इस हल्केपन से जी जाता है। मैं उस क्षण में जी गई। उसी एक क्षण ने मेरी जीवनी शक्ति को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई थी तो किस लिए? शायद उसी एक आकृति के लिए। तब फिर उस आकृति से अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है? चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रविद्ध वहां खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वो अपने ही उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा, धूप में वहां क्या देखा जा रहा है दीदी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित किया। क्षोभ की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात कहूं, लेकिन मन को रोक गई। सिर्फ इतना ही कहा, बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वो अचकचा कर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वो व्यवधान भी मुझे खल गया। लौट कर देखा, नीचे वहां वो आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों ही मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहां होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी स्वयं भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दंश पहले से कम था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियां होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं और सबको भी सता रखा है। जरा दीदी की ओर भी ध्यान दो, वो आखिर क्या सोचेगी? यही नहीं कि तुम्हें उसके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी।
उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल, उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था? ये तो समझौता भी नहीं था, केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो ये उपवास नहीं किया था ना। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं। वो सब क्या सोचेंगे? रस्में होती हैं। ऐसे समय तुम्हारा यूं यहाँ पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा? इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी इच्छा है कि शादी के निपट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर जाते हूँ, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ तो नहीं सकता। कैसे ये संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काट कर जी लूं? और कुछ भी हो, वो जीवन तो नहीं ही होगा। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी था, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे। उस क्षण उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हूँ, मैं इस घर से दूर जा चुकी हूँ। वे शब्द नहीं, बाण थी। ये अब मुझे लगता है। उन बाणों से विद्ध होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो। इसी दिन के लिए मुझे जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है। रोमांटिक हो कि वो कवि है और लेखक है, लेकिन इसलिए कहता भी हूँ कि वो जो आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वो दिन भी आ गया तो आपके घर लौटकर नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी जाऊं। वे दो क्षण हतप्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए थे। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उनके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसी ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजा जी को बुलाया गया था। समस्या उनके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब क्या किया जाए। जीजा जी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता है कि मैं उसे समझा लेता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे थके हारे टूटे मन में भी एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी यूं मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूँ उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी हैं। और फिर ये भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा कर बैठी तो क्या। वैसे आप पढ़ी हैं, जैसा चाहें वैसा करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा था और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा था, ठीक है, वही जीती, मैं हार गया। बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों क्या त्यों ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया है। हवा में सुगंध आ गई है। खोए हुए प्राण मुझे मिल गए थे। शोभन आई, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजा जी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ,
माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ क्षोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी ना कर दी बेटी, अभी संभव है? क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हुई है? मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वो जैसे भी हैं मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहां भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़ी। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठा कर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ न आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबा लेने लगी। अगर यही बात है तो ये शादी होने की बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर से शोर से घबरा कर जीजा जी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वे पिताजी को नीचे ले गए। माँ मुझे उठाकर उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में नीचे लेकर चली। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिब्बिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन मीनेदार। यत्न पूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को मेरी उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से भरकर मैं सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुक कर रह गया। वहीं तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर लिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी। 16 को सवेरे विदा हो जाएगी। 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। हमारा मन तो पूछ गया है, जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पांव छूने को हाथ बढ़ाए थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। हल्के से आंख चुरा कर देखा। शोभन बहुत गंभीर थे, चुप। मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे, उससे लगा कि वो बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की माँ ने फिर मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छपकर आई। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट थी, जो के त्यों कागज में लिपटे, धागे में बंधे, रसीद सहित मेज पर पड़ी थी। चाह कर भी पैकेट मुझसे खोला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था। मैला सा हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे। वे उसकी पसंद के हों, इसलिए थोड़ी देर को कुंतल को भी साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, जहाँ चाहे चली जाए। और मैं गई भी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिली थी। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता है, और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में एक कौतूहल भी पैदा हो गया था। जिसे लोग दुनिया से अलग थलग रहना कहते हैं, वो एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर ये भी होता है कि जहाँ आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज को उसके कीमत से आंकता है, वहाँ कृतिकार उसे सुरुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी।
बीच बीच में ऐसा भी लगा था कि अगर रुचि की चीज जल्दी न मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते थे। लेकिन उन आतुर क्षणों पर विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उलाहना उभर आया। दर्द से भरकर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है। हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी बटाऊं। उलाहने ने स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोड़ित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेने में कुछ हर्ज नहीं होगा। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खिंचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थीं। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहमा गहमी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थीं और बिजली के बल्बों वाली पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार से कुछ टहनियां किसी बच्चे ने तोड़ ली थीं और कुछ बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल पर लड़कियों का गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी, केहो जया बर खोजिए, तारिया बिचो चांद सवर खोजिए। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए। शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी वो गीत मेरे लिए शोर नहीं था, ये अपना मेरा मन था। चंदन की ओट ही नहीं, समूचे संसार की ओट लेने को जी चाहा। कहाँ खोज लूं अपना एकांत, जहाँ केवल मैं रहूं और मेरा तारों के बीच वो चांद। मन भर आया। ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर रहा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा। संदेश लाने वाले किसी धवल कपूत की तरह हवा के हल्के थपेड़ों के साथ नीचे का गीत सुनाई दे रहा था। तारों विचो चांद सवर खोजिए। एकांत में उभरते अनेक चित्रों में एक चित्र उभर आया आनंद दंपति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था। उसके उपसंहार पर उनके बजाय केवल शून्य रख दिया गया। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय और किया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहां अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप जलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रखकर एकदम बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई? इधर आने की इजाजत कैसे मिल गई? मैंने आभार सहित उन्हें झुक कर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आई हूँ।
पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे समय में आप न हों। मेरी आंखें गीली हो आईं। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। वे बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरे मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो। हम सम्मिलित हों या न हों, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाई से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर मन अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम? सच कहता हूँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा मन टूटता है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी के तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का गिलास ले आए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गई। उसी तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मुदी आंखें कुछ देख नहीं पाती थी कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपनी होठ जमा दिए। नम्र संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रोम रोम को छू गईं। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी की खोखले खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया।